नमस्ते दोस्तों, एजुकेशनल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की ओर से निकाली गई साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के पदों पर सीधी भर्ती के बारे में। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी जान लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NIC ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है और साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट डी पदों के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है जिसका एम है हायरिंग करना हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट को, ताकि वो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारा NIC है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें दो तरह की पोस्टें आई हुई हैं, एक साइंटिस्ट सी, एक साइंटिस्ट डी। अब हम जॉब ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो ये दोनों पोस्ट हैं। ये दोनों पोस्ट जो बिलोंग करते हैं वो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि https://www.recruitment.nic.in है और https://nic.in, इन दोनों जगहों पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट कुछ डेट के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 8 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 8 अप्रैल 2026 को। एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल दी हुई है, शाम के 5:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा, शाम के 5:30 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो भी 30 अप्रैल 2026 को ही है। एडमिट कार्ड रिलीज और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट्स को 800 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। ST, SC, PWD और वुमेंस ऑल कैटेगरी के उनके लिए किसी प्रकार का फीस यहाँ पर नहीं है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है वो 30/4/2026 को दी गई है। तो जो साइंटिस्ट सी है उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स होना चाहिए। साइंटिस्ट डी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 इयर्स दी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल ST, SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 सालों की छूट दी गई है। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट सी में टोटल वैकेंसी 141 है और साइंटिस्ट डी में टोटल वैकेंसी 12 है। कुल मिलाकर 153 पदों पर ये भर्ती आई हुई है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज SC, ST, UR, OBC, EWS, PWD सबके लिए आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। साइंटिस्ट सी, इस पोस्ट के लिए आप BTech, BE, MSc, MCA, MPhil इन रिलेवेंट फील्ड्स CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स etc। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। 4 साल इन रिलेवेंट R&D और प्रोफेशनल फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साइंटिस्ट डी के लिए BE, BTech, MSc, MCA, MPhil, PhD रिलेटेड फील्ड्स में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप में 8 साल के लिए एक्सपीरियंस जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोफेशनल फील्ड में होनी चाहिए। यहाँ पर एक नोट दिया है फॉर द कैंडिडेट विथ ME, MTech, MPhil, इनको 2 सालों का रिलैक्सेशन है इन एक्सपीरियंस में।
सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा वो 3 स्टेजों का प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगी जिसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो दूसरा स्टेज है वो इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में कहता है, जिसमें आपके पुराने क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट के बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। और जो तीसरा स्टेज है वो पर्सनल इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू के लिए है। ये फाइनल स्टेज है जिसके अंदर टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल चेक किया जाएगा। आइए बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार उनको मिलेगी। साइंटिस्ट सी ये पे लेवल 11th के अनुसार इनको मिलेगी, जिसकी बेसिक पे 67,700 से शुरू होती है और इसका रेंज 2,08,700 जाता है। साइंटिस्ट डी के लिए पे लेवल 12 की जॉब होगी और इसका जो बेसिक पे है वो 78,800 से शुरू होकर 2,09,200 तक जा रही है। इसमें आपको इसके अलावा इसमें अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर मेडिकल बेनिफिट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अंडर आती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी NIC से रिलेटेड साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए। तो आशा है आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो योग्यता को पूरे करते हैं। लेटेस्ट जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में भर्ती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन में। जय हिंद।